कभी कभी जिंदगी इंसान की परीक्षा वहाँ लेती है जहाँ उसके पास खोने के लिए सब कुछ होता है, लेकिन जीतने के लिए सिर्फ हिम्मत। यह कहानी है एक गरीब लकड़हारे के बेटे की, जिसने दुनिया को साबित कर दिया कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि मेहनत और विश्वास में होती है। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम के एक छोटे से राज्य में हरिराम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी जिंदगी जंगल और कुल्हाड़ी के बीच ही गुजरती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह जंगल चला जाता, दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बेचकर किसी तरह 2 वक्त का खाना जुटाता। उसका एक बेटा था, आरव। आरव की आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उसे बिना चप्पलों के स्कूल जाना पड़ता था। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, अरे देखो लकड़हारे का बेटा राजा बनेगा। सब हंस पड़ते, लेकिन आरव चुप रहता, क्योंकि उसके पिता हमेशा उससे एक बात कहते थे, बेटा गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं, लेकिन गरीब सोच के साथ मर जाना सबसे बड़ी हार है। आरव इन शब्दों को हमेशा अपने दिल में रखता। एक दिन पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया। राजा वीरेंद्र सिंह अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान बच्चे को राजकीय छात्रवृत्ति देना चाहते थे। जो बच्चा परीक्षा में प्रथम आएगा उसकी आगे की पूरी पढ़ाई महल में होगी। गांव के अमीर परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने अपने बच्चों के लिए महंगे गुरु और किताबें बुला ली, लेकिन आरव के घर में सन्नाटा था। उस राम हरिराम चुपचाप बैठा था। उसकी नज़र अपने पुराने टूटे हुए जूतों पर थी। वह जानता था कि उसके बेटे की मदद करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तभी आरव उसके पास आया और बोला, पिताजी क्या मैं भी परीक्षा दे सकता हूँ? हरिराम की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से बेटे का सर हिलाया और बोला, बेटा मेरे पास तुझे देने के लिए धन नहीं है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी की सीख जरूर है। अगर तू मन से कोशिश करेगा तो भगवान भी तेरे साथ खड़ा होंगे। अगले दिन से आरव की जिंदगी बदल गई। सुबह वह पिता के साथ जंगल जाता, लकड़ियां बांधने में मदद करता, फिर स्कूल जाता और रात को मिट्टी के दिए के रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार भूख से उसका सिर चक्कर आने लगता, लेकिन वह खुद से कहता, एक दिन सब बदल जाएगा। उधर अमीर बच्चे बड़े बड़े गुरुओं से पढ़ रहे थे। उनके पास नई किताबें थी, महंगे कपड़े थे और पढ़ने के लिए बड़े कमरे, लेकिन आरव के पास सिर्फ एक सपना। परीक्षा का दिन आ गया। पूरा राजमहल बच्चों से भरा हुआ था। कई बच्चे घबराए हुए थे। आरव ने पहली बार इतना बड़ा महल देखा था। उसके फटे हुए कपड़ों को देखकर बाकी बच्चे हंसने लगे। लगता है यह लकड़ी बेचने आया है। कुछ बच्चे जोर जोर से हंस पड़े। आरव का चेहरा उतर गया, लेकिन तभी उससे अपने पिता की बात याद आई, जिस दिन लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए समझ लेना तुम उनसे अलग रास्ते पे चल रहे हो। उसने गहरी सांस ली और परीक्षा हॉल में जाकर बैठ गया। घंटी बजी, सवाल कठिन थे। कई अमीर बच्चे घबरा गए, लेकिन आरव शांत था, क्योंकि उसने सिर्फ किताबों से नहीं मुश्किलों से भी सीखा था। वह एक एक सवाल ध्यान से हल करता गया। घंटों बाद परीक्षा खत्म हुई। अब परिणाम का इंतजार था। पूरा गांव उत्सुक था। अगले दिन राज दरबार में सभी बच्चों को बुलाया गया। राजा वीरेंद्र सिंह खुद मंच पर आ गए। उन्होंने परिणाम वाला पत्र खोला और जोर से नाम पढ़ा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला बालक है आरव, लकड़हारे का पुत्र। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर तालियों की आवाज गूंज उठी। हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार लगा कि उसकी गरीबी हार गई है। राजा ने आरव को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है बेटा? आरव ने विनम्रता से कहा, महाराज मेरे पिता की मेहनत। उन्होंने मुझे सिखाया कि इंसान की हालत छोटी हो सकती है, लेकिन उसके सपने कभी छोटे नहीं होने चाहिए। राजा मुस्कुराए। उन्होंने वही घोषणा कर दी कि आरव की पूरी शिक्षा अब राजमहल में होगी। उस दिन गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, गर्व से उसका नाम लेने लगे। सालों बाद वही आरव बड़ा होकर राज्य का सबसे बुद्धिमान मंत्री बना, और उसने कभी अपने गरीब पिता का हाथ नहीं छोड़ा। कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। अगर इरादे मजबूत हो
तो टूटी चप्पलों में चलने वाला बच्चा भी एक दिन राजमहल तक पहुंच सकता है। याद रखिए, दुनिया हमेशा आपके कपड़े और हालत देखेगी, लेकिन सफलता सिर्फ आपकी मेहनत देखती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।